बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं नादिर बलोच साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर साफ़ी हैं। और हम बात करेंगे टीएलपी के मामले पर। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लबैक के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जिसमें बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी लेकिन वो मुलतवी कर दी गई है। हम बात करेंगे नादिर बलोच साहब से, क्योंकि सारे मामले को शुरू दिन से ये वॉच भी कर रही हैं, इसके हवाले से अपडेट भी इनके पास होती हैं और इस सारे मामले को ये बखूबी तरीके से देख भी रहे हैं। चाहे टीएलपी का ये धरना हो, इससे पहले जितने भी धरने हुए हैं टीएलपी के हवाले से, अगर आपको इस्लामाबाद में कोई खबर चाहिए और आपको ऐसी मुस्तरद खबर चाहिए तो वो आपको नादिर बलोच साहब से मिलेगी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी, खुश आमदीद। थैंक यू। बताइएगा क्या डेवलपमेंट हुई है जो मुआहदे के हवाले से चीजें सामने आ रही हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लबैक के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। पहले तो ये बताइएगा कि ये मुआहदा जो तय पा है ये किन शराइत पर मुआहदा हुआ है, उसके साथ साथ इस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा कि इसमें किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। बहुत शुक्रिया ज़मीर, आपने सवाल का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, किसकी जीत और किसकी हार, क्योंकि इसका फैसला तो अवाम पाकिस्तान ही कर सकते हैं, हम उस पर क्या बात करें। लेकिन बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं क्योंकि चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ और अपने चैनल पर आप देख भी रहे हैं नादिर बलोच के नाम से, मैं रेगुलर उस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि रात 2 बजे तक शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब, ये हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी बनी थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेख रशीद अहमद की मुसलसल कोशिशों की नाकामी के बाद बनाई। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर, ये लाहौर भी गए, वहां पर भी मुज़ाकरात किए, लेकिन यहाँ पर पहुंचे तो दोनों तरफ से एक इल्जामात का सिलसिला जो था वो जारी था। और कल बनी गाला में उलमा कलाम के साथ एक वजीर आज़म की इमरान खान की मुलाकात भी हुई, वहां पर भी मैं गया, सारा दिन वहां पर रहे। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी एंट्री दी, फवाद चौधरी ने, कि वो उन्होंने एक मैसेज भी दिया हमें कि मैं आ रहा हूँ और टॉक करूंगा, लेकिन वहां पर उलमा ने उनकी मौजूदगी पर और जो मौलाना ताहिर अशरफी है उनकी मौजूदगी पर एतराज उठाया, जिसके बाद इन दोनों को वहां से उठ के आना पड़ा। और यह भी एक दिलचस्प बात है कि फवाद चौधरी साहब बाहर निकले तो आगे मेरे साथ उनका वास्ता पड़ गया और मेरा पहला सवाल ही यही उनको दाग दिया। मैंने कहा, सर जी किधर जा रहे हो, क्या हुआ, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो वो कहते नहीं जी, वो अपना पीर नूर अल कादरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वही है। मैंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका मैसेज आया हुआ है। बहरहाल वो फिर वो बड़े ये कहते ना, हमने कहा चलो मुज़ाकरात का बता दें, कहते सक्सेस ही सक्सेस है। उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उनको वहां से निकाल दिया गया। और ताहिर शफी साहब को भी रात तक हमें तवक्को थी कि ये चीजें तय हो जाएंगी, रात लेट नाइट 2 बजे तक बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर, और इस सारे मामले में जो दिलचस्प एंट्री दी है वो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। क्योंकि पहले वो कहीं मंजरनामे पे नजर नहीं आ रहे थे, कल उनकी अचानक कराची से आमद हुई। एकेडी अकील करीम जो वो है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिलियनर है, उनके साथ पहले उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी साद रिजवी से मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद हमने देखा कि पेशरफ्त हुई, चीजें आगे बढ़ी और इन रिटर्न चीजें जो है वो हो चुकी हैं, जिसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:15, 11:30, फिर 12, फिर यानी कि अब टाइम देख लें, अब क्या टाइम है आपकी घड़ी पे हो रहा है, अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने की एक वजह तो यह है कि तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान को भी बुलाया जा रहा है कि वो भी आए, वो भी बैठे, और साथ ये कि कुछ उलमा जो कल वजीर आजम से मिले थे उनकी तरफ से भी कोई शिरकत हो। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो गुफ्तगू कर दें। और दूसरी बात यह कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर नूरुल हक कादरी साहब आपको नजर नहीं आएंगे, शेख रशीद अहमद साहब आपको नजर नहीं आएंगे, अब नई टीम नजर आएगी। और मेरे ख्याल में इसकी क्या वजह है नादिर बलोच साहब, इसकी क्या वजह है कि नूरुल्लाह कादरी साहब हो गए या शेख रशीद साहब हो गए, कल जो इजलास में मौजूद थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर क्यों नहीं आएंगे, क्या वजह है इसकी? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमारे जराए इस चीज पे कह रहे हैं कि एक वुजरा में और हुकूमत में एक धड़ा ऐसा बना है कि जो इस पे सवाल उठा रहा है कि वजीर आजम साहब पूरा साल गालियां खाए शेख रशीद, गालियां खाए पीर नूरुल हक कादरी, और जब कोई हतमी चीज हो तो वो फिर पेश हो जाए कोई और, जिनका पूरा साल ना तो उन्होंने हुकूमत को कहीं डिफेंड किया, ना तो उन्होंने इसके ऊपर कभी कोई बात की। मगर मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि चीजें जो है फिर किसी और तरफ निकल जाए। हम तो ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ये सक्सेस हों, और पाकिस्तान जो एक हिजानी कैफियत से गुजर रहा है इस हिजानी कैफियत से निकल जाए। और एक अहम बात, एक रुकावट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
वो जो है ना, जो लॉन्ग मार्च जो इस वक्त धरने की शक्ल बना हुआ है, वहां से होने वाली तकारीर भी है। वो तकारीर थोड़ा सा इस लिहाज से कि जब इनकी शूरा यहाँ बैठी है, मरकजी कायद यहाँ पर बैठे हैं, तो वहां से ऐलान हो रहा है कि उनकी मौजूदगी के बगैर हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें। और जब ये चीजें तय पा गई हैं तो फिर इस तरह की बातें मुज़ाकराती अमल को जो है वो खराब कर सकती हैं। तो ये एक अहम वजह है। नादिर बलोच साहब, आपके पास अंदर की खबर जरूर होगी, आप अपने लिए तो बचा कर रखें, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स को जरूर आगाह करें। कुछ जो सीधा सीधा नुकात हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि रिटर्न क्या चीजें सामने आ रही हैं, कुछ चीजें। देखें जी, रिटर्न मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कोई बचा के नहीं रखूंगा मैं। आप भाई हैं मेरे। बात यह है कि जमीर सबसे पहले यह है कि साद रिजवी की रिहाई का मामला था। उसके ऊपर मेरे जरा ये कह रहे हैं कि विद इन 7 डेज साद रिजवी रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि धरने में जाके देंगे, इमरान खान बिल्कुल अटल है कि नहीं दूंगा। हाँ, 7 विद इन 7 डेज जो फेडरल रिव्यू बोर्ड में इनकी पिटीशन है हुकूमत की नजरबंदी को एक्सटेंड करने के हवाले से, वो वापस ले ली जाएगी, तो खुद ब खुद इनकी नजरबंदी खत्म हो जाएगी। ये है एक नुकता। दूसरा है शेड्यूल 4 का मामला, कि उनके तकरीबन कोई बताया जा रहा है कुछ 750 अफराद जो है शेड्यूल 4 में उसका खत्म है, उसका भी प्रोसेस का आगाज किया जाएगा और सेक्रेटरी दाखिला को ये काम सौंपा जाएगा और उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। ये है दूसरा नुकता जो मैंने नहीं बयान किया, लेकिन आपके व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात है जनाब, फ्रांस के सफीर का मामला, जो तहरीक लब्बैक के फेस सेविंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मामला है, कि बिलाखिर उन्होंने अवाम को इस नारे के ऊपर लाए। तो वो ये है कि ये मामला अब पार्लियामान के अंदर एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की तादाद बराबर होगी। वहां पे डिस्कशन के बाद, चीजें तय होने के बाद, पार्लियामान की टेबल पे ये चीजें सामने आएंगी। ये है आपके नाज़रीन के लिए एक्सक्लूसिव खबर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, एक चीज और कंफर्म कीजिएगा, अभी टीवी पर मैं देख रहा था, कुछ टिकर जा रहे थे टीवी चैनल्स की जानिब से कि कल अदम तहरीक लबैक को सियासी सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है, ये मुआहदे में शामिल है। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? देखें जनाब, जब काला दम करार दिया था उस वक्त भी ये सियासत कर रहे थे। ये जो टिकर चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे चलाते हैं ये लोग। मैं भी, हम न्यूज में होता हूँ, सीनियर प्रोड्यूसर हूँ, सारी चीजें देख के चलाते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह के लोग चला रहे हैं, किस तरह चलाते हैं। मुझे पता है काला दम करार नहीं है इस वक्त, है ना। डस्का का इलेक्शन लड़ा, कराची का इलेक्शन लड़ा, खुशाब का इलेक्शन लड़ा, आजाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ा। तो सियासी सरगर्मियों का तो मसला ही नहीं है भाई। लेकिन कागजों में तो आप कल अदम करार दे रहे हैं ना इलेक्शन, कागजों में तो आप इलेक्शन। आपने बड़ा कंफ्यूज सवाल दिया था कि इलेक्शन भी तो लड़ रहे हैं। तो वो कुछ चीजें होता है, किसी को फिर वो होता है ना कि प्रेशर ग्रुप जब आते हैं तो उनको फिर वो कहते हैं ना सिटी बिटी करना कि चलें जी आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है। चीजें ऐसा रिटर्न होंगी, आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, आखिर पर ये बताइएगा कि आपको लगता है कि पहले भी शेख रशीद साहब ने और जो गुजरा है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर तहरीक लबैक के लोग वापस चले जाते हैं तो हम बातचीत करेंगे। अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो रही है, जिस तरीके से इसको इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश है, या हो सकता है कि मामला फिर खराब हो जाए, या आपको लगता है कि नहीं नहीं मामला बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है अभी? सर एक बात मैं आपको बता दूं कि सारा मसला गारंटी के ऊपर रुका हुआ है। दोनों तरफ से, हर दो तरफ से बद एतमादी जो थी वो अपने अरूज पर थी। हुकूमत को उन पर एतमाद नहीं और उनको इनके ऊपर एतमाद नहीं, कि इन्होंने 16 नवंबर 2020 को मुआहदा किया। मुआहदे के बाद फिर कहा 3 महीने एक्सटेंड किए जाए, वो फिर 3 महीने एक्सटेंड किए गए। जैसे वो 3 महीने करीब आए, उनके अमीर की गिरफ्तारी, फिर धरने, फिर मार्च, फिर मुज़ाकरात, फिर वो 20 अप्रैल वाली बात, फिर उसके बाद ये केसेस और फिर ये सूरत हाल। तो गारंटी के हवाले से ये है कि तहरीक लब्बैक की जानब से मेरे जरा कंफर्म कर रहे हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब गारंटी देंगे कि वो आइंदा जब ये मुतलबा तस्लीम हो जाएंगे तो वो सड़कों पर नहीं आएंगे। और ये बहुत बड़ी गारंटी है, छोटी गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर ये मामला हो गया तो फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। और इस मामले में बड़े बड़े रियासत के इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो लिहाजा अब तहरीक लब्बैक का भी इम्तिहान है। और हुकूमत, इस पे जाहिर है कि हुकूमत अब बाउंड है कि वो इन चीजों पर अमल कराए। हालांकि हमने तो पहले देखा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक गारंटी के तौर पर आप नाम को पेश कर रहे हैं, पहले धरनों की अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो एस्टेब्लिशमेंट से नीचे या फौज से नीचे तो गारंटी किसी की मानी नहीं जाती थी। तो आप समझते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की गारंटी काफी होगी? सर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, अब तो ये तो तहरीक लब्बैक उनका मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इम्तिहान है। इसीलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि काफी होने पे, क्योंकि
बहुत सारी चीजें हैं कि जो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त इस चीज को साबित करेगा। तो आप आखिर पर ये बताते चलें कि आपको लग रहा है कि आज शाम तक ये मामला हल हो जाएगा, जो तहरीक लबैक के जो मुजाहिरीन है वो वापस चले जाएंगे, या फिर ये मामला ज्यादा इल्तफाक का शिकार भी हो सकता है? देखिए जमीर, एक बात तो कन्फर्म है, कल वजीर आजम इमरान खान ने इजलास को, ये मेरे जराए ने इसको कन्फर्म किया है, बता दिया है कि इस जो रेड लाइन है ना, इससे 1 इंच भी आगे बढ़ेंगे तो रियासत उसके बाद जवाब है। तो मेरे ख्याल में ये उनको भी पता है। और अब जब चीजें तय हो गई हैं तो फिर कोई चीज रहनी नहीं चाहिए कि इस चीज को मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए, कोई रीजन बचती नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियात, अहले सुन्नत मकतब की तमाम जय्यद शख्सियात, 20 से 22 मैंने देखी है कल। इसके अलावा एक रहती थी शख्सियत, मुफ्ती मुनीब रहमान, उनको भी बुला लिया गया। और क्या हो सकता है सर?